क्या आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसको आप घर बैठ के डील कर सकें, जिसमें आपका कोई बॉस ना हो, जिसमें आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े? तो जी हाँ, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हर बंदा ट्रेडिंग नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग नहीं कर सकते और इससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हाय एवरीवन, दिस इज रियाज जफर और आप लोग मुझे देख रहे हो क्यूरस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस भी डिस्कस करेंगे और कौन से लोग इस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, और कौन से लोग हैं जिनको इस बिज़नेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए अगर वो अभी भी फॉरेक्स मार्केट के बारे में सोच रहे हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक गेम नहीं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सिर्फ इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये एक गेम है जिसमें बाय सेल का बटन होता है, आपने या बाय का बटन दबाना है या सेल का बटन दबाना है, लेकिन ये एक गलत मिथ है। अगर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो ये चीज़ आपसे डिमांड करती है प्लानिंग, स्किल्स, नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन। ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों के अंदर हैं तब ही आप इस बिज़नेस को ओन कर सकते हो, आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे हर बिज़नेस में ग्रोथ टाइम लेती है, इसी तरह ट्रेडिंग में आप डिसिप्लिन और नॉलेज से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। जैसे हर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होती है, इसी तरह ट्रेडिंग में भी आप को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हर बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसी तरह ट्रेडिंग में आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने रिस्क को किस तरह मैनेज करना है और इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम है जो आपको रातों रात अमीर कर देगी, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। एटलीस्ट ये उन लोगों के लिए है जिनके पास नॉलेज है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है। उनको पता है कि उन्हें किस तरह रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मार्केट में जाना है, काम करना है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा और उसके बाद वो रिवार्ड लेंगे। ये ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है। नंबर 1 पर वो लोग आते हैं जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो किसी भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं और अपने इस पूरे प्रोसेस जिस पे वो मार्केट को टाइम देते हैं, एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ गट फीलिंग्स पर ट्रेड करें, इमोशंस में आकर ट्रेड करें। तो ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है। सेकेंड नंबर पर आते हैं वो लोग जो रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। हमेशा याद रखें कि एक रियल बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन उसे पता होता है कि उसने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ किस तरह जाना है। यही वो सबसे बड़ी टेक्निकल टर्म है जो लोगों को समझते हुए सालों लग जाते हैं और वो तब समझ आती है जब वो अपनी हार्ड अर्न मनी का नुकसान करते हैं। अगर आपको रिस्क अच्छे तरीके से मैनेज करना आता है, अगर आप एक ट्रेडिंग को रियल बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हो, आपको पता हो कि आप जब गलत हो गए हो तो आपने किस तरह स्टॉप लॉस का यूज़ करना है और किस तरह टेक प्रॉफिट का यूज़ करना है, यही वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है कि अपने लॉसेस को कंट्रोल करना और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यही वो टर्म है जिससे आप रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ। तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, यानी ऐसे लोग जो 9 to 5 जॉब से थक गए हैं और एक ऐसी स्किल्स के पीछे हैं जो उनको टाइम और लोकेशन की फ्रीडम दे। तो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग उनके लिए एक बेस्ट और कॉम्पैक्ट सोल्यूशन। लेकिन हमेशा याद रखें, इस स्किल्स को अडॉप्ट करने के लिए आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर डिसिप्लिन, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए फील्ड से रिगार्डिंग। चौथे नंबर पर आते हैं वो लोग जो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी स्किल लेनी है, जैसे कोडिंग की स्किल है या कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, तो आपने उसमें टाइम देना पड़ता है, आपने उस स्किल्स के बारे में नॉलेज गेन करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। इसी तरह अगर आप तैयार हैं कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना है, इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना है, मार्केट को टाइम देना है, और वो टाइम आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट को दे सको। जितना ज़्यादा आप मार्केट के अप्स एंड डाउन को देखोगे, मार्केट के बिहेवियर को रीड करोगे, उतना ज़्यादा आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो इस मार्केट में, तो आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इस सोच के साथ आते हो कि आप ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आप रातों रात अमीर हो जाओगे या आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा शुरू से ही, तो आपकी गलत सोच है। मार्केट आपको तब तक प्रॉफिट नहीं देगी जब तक आप अपने हिस्से की मार नहीं खाओगे इस मार्केट से। हमेशा याद रखें कि अपने हिस्से की मार एक ऐसा लेसन है जो हर ट्रेडर को सीखना पड़ता है मार्केट में इंटर होके रियल फंड के साथ। अगर आप इस सोच के साथ मार्केट में कदम रखते हो कि आप मार्केट को टाइम दोगे, एजुकेशन लोगे, नॉलेज लोगे, मार्केट के अप्स एंड डाउन को देखोगे, मार्केट के बिहेवियर को देखोगे और रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे और हर मोड़ पर मार्केट से कुछ नया सीखोगे, तब आप इस मार्केट में सस्टेन कर सकते हो और ट्रेडिंग आपके लिए है। अदरवाइज ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं। 5वें नंबर पर आते हैं वो लोग जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। अगर आपको मार्केट में सीरीज ऑफ लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो आप किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। अगर आप अपने लॉसेस को बेयर कर लेते हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने लॉसेस को फेस कर सको, तो ट्रेडिंग आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हो और इसे एक बिजनेस के तौर पर डील कर सकते हो। अगर आप अपनी साइकोलॉजी पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप लॉसेस के बाद इमोशंस में आकर डिसीजन लेते हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल। अब हम डिस्कस करते हैं किन लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं है। नंबर 1 पर आते हैं वो लोग जो जल्द अमीर बनने के लिए इस मार्केट में कदम रखते। वो लोग इस मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं होते और लंबे अरसे तक टिक नहीं सकते। अगर 1-2 महीनों को प्रॉफिट हो भी, तो तीसरे माह उनको इतना नुकसान देखने को मिलता है कि उनका सारा प्रॉफिट भी चला जाता है और कैपिटल। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते, जिनको पता नहीं होता कि उन्होंने किस तरह अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, और ये चीज़ उनको सीखते सीखते सालों लग जाते हैं और तब तक वो इस गेम से, इस ट्रेडिंग से आउट हो चुके हो। तीसरे नंबर पर वो लोग जो इमोशनल और इम्पल्सिव हैं, जिनको लॉसेस देखने के बाद वो इमोशंस में आकर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने अपने लॉसेस को किस तरह बियर करना है। तो ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। चौथे नंबर पर वो लोग आते हैं जो मार्केट से कंटिन्यूअस सीखते नहीं हैं, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, जो हर मोड़ पर इस कोशिश के साथ नहीं आते कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे आने वाली ट्रेडिंग में उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। अगर वो दोबारा इन्हीं गलतियों को दोहराएंगे और सेम टेक्निक के साथ, सेम स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में जाएंगे, तो वो लोग सिर्फ नुकसान उठाएंगे और ट्रेडिंग उनके लिए नहीं। हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, ना कि एक गैम्बलिंग या एक ऐसा शॉर्टकट जो आपको रातों रात अमीर कर दे। ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट में पेशेंस के साथ काम कर सकें, जिनको मार्केट का नॉलेज हो, जो मार्केट में डिसिप्लिन के साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। ये फील्ड सिर्फ उन लोगों के लिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस को समझने के लिए तैयार हैं, तो ये ट्रेडिंग की स्किल्स आपके लिए अच्छी साबित होगी और आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओ। अगर आप इस सोच के साथ आते हो कि ये एक ऐसी स्कीम है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगी, तो ये फील्ड आप लोगों के लिए नहीं। हमेशा याद रखें कि आपके पास बिजनेस माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास बिजनेस माइंडसेट नहीं है, आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बगैर ना तो आप रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, ना ही डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ मार्केट में काम कर पाओगे। तो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करने के लिए सबसे मेजर चीज़ ये है कि आपके पास एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जो बिजनेस माइंडसेट हो। जो लोग जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो किस तरह अपने बिजनेस को ट्रीट करते हैं, आप सबसे पहले वो चीज़ देखें, उसके बाद ही ट्रेडिंग में कदम रखें। तो इसी वीडियो के साथ मुझे दे इजाज़त। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन और लाइक करना मत भूलिएगा।
मुझे देती इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।